पानीपत का वो मर्डर केस जिसकी सुनवाई आज भी हाई कोर्ट में चल रही है। एक ऐसा केस जिसको सुनने के बाद लगता है लड़की के साथ जो हुआ एकदम ठीक हुआ। इस कहानी की शुरुआत दिल्ली में हो रही एक बर्थडे पार्टी से होती है। इस पार्टी में एक 16 साल की लड़की आई हुई होती है जिसका नाम होता है नैन्सी शर्मा, और एक 18 साल का लड़का भी इस पार्टी में आया हुआ होता है जिसका नाम होता है साहिल चोपड़ा। इस पार्टी के दौरान दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, दोनों की मुलाकात होती है, जान पहचान होती है। ऐसा मानो पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। पार्टी के दौरान ही दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, ऐसा मानो दोनों वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। फिर इन दोनों का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और कुछ ही दिनों में एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। दोनों का घर के बाहर रोज मिलना जुलना होता है। कुछ ही महीने में दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, मगर यहाँ पर दोनों के ही घर वाले राजी नहीं होते हैं क्योंकि दोनों ही नाबालिग होते हैं। घर वालों के हिसाब से ये उम्र शादी का नहीं बल्कि पढ़ने लिखने का है, करियर बनाने का है। नैन्सी के घर वाले नैन्सी को बहुत समझाते हैं क्योंकि वाकई में शादी वगैरह के लिए नैन्सी की उम्र बहुत कम होती है। ऊपर से एक पढ़ा लिखा फैमिली कभी भी अपने बच्चों को इतने कम उम्र में शादी नहीं कराते हैं। ऐसा मानो नैन्सी का ब्रेन पूरी तरह वॉश हो चुकी है। उसके लिए अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो है साहिल का प्यार, साहिल का साथ। करियर, माँ बाप, परिवार, साहिल के सामने सब बेकार। दोनों ही इतना ज़्यादा ढीठ होते हैं कि दोनों ही घर वालों के एक भी बात नहीं सुनते हैं और दोनों ही अपना अपना घर हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और एक साथ लिव इन में रहने लगते हैं। यहाँ पर दोनों एकदम आज़ाद होते हैं और रोज़ पार्टियाँ करना, अय्यासियाँ करना ऐसा मानो इनके लिए एक पेशा बन चुका होता है। और करे भी क्यों ना, क्योंकि साहिल बेहद अमीर घर का होता है। इसके लिए लाखों रुपए पार्टियों में उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इस तरीके से देखते देखते 2 साल बीत जाता है और वो दोनों ही शादी के लिए मैच्योर हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक करना। फिर मार्च 2019 में दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जैसे ही ये बात साहिल के घर वालों को पता चलती है तो वो भी मान जाते हैं और अपने बेटे और बहू को अपना लेते हैं और उनकी दोबारा से धूमधाम से शादी करवा देते हैं। शादी के बाद शुरुआती कुछ महीने बहुत ही अच्छे से बीतता है। दोनों ही बेहद खुश होते हैं एक दूसरे को लेकर, मगर देखते देखते कुछ ही महीनों में हालात तेजी से बदलने लगती है। दोनों ही छोटे से छोटे बातों को लेकर झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे की हर एक बात को नापसंद करने लगते हैं। फिर ऐसे चलते चलते एक दिन ऐसा आता है दोनों में बेहद झगड़ा होता है। यहाँ पर साहिल बहुत परेशान होता है और रात भर सोचता है नैन्सी से कैसे छुटकारा पाया जाए। फिर वो अगले दिन नैन्सी को जान से मारने का प्लान बनाता है और ये बात अपने कुछ जिगरी दोस्त को बताता है और उनको उसका साथ देने के लिए कहता है, मगर कोई साथ नहीं देता है। यहाँ पर साहिल फिर से सोच में पड़ जाता है और सोचता है इसको अकेले मारना बहुत मुश्किल है, किसी का साथ तो चाहिए ही होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, साहिल का सेकंड हैंड कार का बिजनेस था, तो उसके गैराज में बहुत से स्टाफ काम करते थे, जिसमें से एक स्टाफ साहिल के बेहद करीब था, उसके दोस्त की तरह था। साहिल अपनी सारी परेशानियां उस स्टाफ को बताता है तो वो स्टाफ तैयार हो जाता है साहिल का साथ देने के लिए, नैन्सी को मारने के लिए। फिर वो स्टाफ अपने साथ और एक बंदे को राजी कर लेता है इस घिनौने काम को अंजाम देने के लिए। फिर उसी रात साहिल नैन्सी से माफी मांगता है और कहता है जो अब हम कभी नहीं झगड़ेंगे, हमेशा दोनों का साथ देंगे और खुश रहेंगे पहले की तरह। ये सुनने के बाद नैन्सी को भी बहुत अच्छा लगता है और वो मान जाती है और सारे गिले शिकवे भुला देती है। फिर साहिल नैन्सी से बोलता है, नैन्सी चलो कहीं हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, इससे दोनों एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएंगे, एक दूसरे के करीब आ पाएंगे और हमारा माइंड भी फ्रेश होगा। फिर 3 से 4 दिन बाद दोनों करीब 7 बजे अपने घर से पानीपत के लिए निकलते हैं, मगर जैसे ही नैन्सी गाड़ी तक पहुंचती है तो वो देखती है गाड़ी के अंदर 2 बंदा और सवार है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो साहिल से बोलती है ये दोनों गाड़ी में क्या कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। साहिल जवाब में बोलता है ये दोनों भी हमारे साथ पानीपत चलेंगे, अगर सिर्फ हम दोनों जाते हैं तो मजा नहीं आएगा, ये भी जाएंगे तो एक साथ मजे करेंगे और वहाँ 1-2 बंदे भी चाहिए होंगे जिनसे हम अपने सारे काम वगैरह करवाएंगे। तो नैन्सी ये सुनने के बाद मान जाती है और कार में जाकर बैठ जाती है। उन दोनों बंदों में से एक बंदा कार ड्राइव करता है और एक सामने वाले सीट में बैठा होता है। नैन्सी और साहिल पीछे वाले सीट पर बैठते हैं।
फिर गाड़ी चलने लगती है और कुछ ही समय में गाड़ी पानीपत एक्सप्रेस वे पर चलने लगती है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक्सप्रेस वे से बाहर निकलने का एक रास्ता होता है, तो वो अपने कार को उस रास्ते में ले जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद एक कच्ची रास्ते में पहुंच जाते हैं। वो इलाका एकदम सुनसान होता है और जंगलों जैसा होता है। नैन्सी पूछती है, ये कहाँ से लेकर जा रहे हो? साहिल बोलता है, ये एक शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से जाएंगे तो इस सुनसान रास्ते में बहुत मजा आएगा। कुछ दूर जाने के बाद वो दो बंदे अचानक गाड़ी रोक देते हैं और प्लान के मुताबिक साहिल उन दोनों से पूछता है, जो यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? फिर दोनों बोलते हैं, इनको हल्का होना है। फिर दोनों बंदे अपने कार से उतरकर हल्का होने चले जाते हैं। यहाँ पर साहिल भी अपने कार से उतर जाता है और नैन्सी को भी बोलता है, जो बाहर आओ, कितना सुंदर नज़ारा है। फिर नैन्सी भी कार से बाहर आ जाती है। दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं और बातचीत करते करते इस दौरान साहिल नैन्सी के पीछे चला जाता है और अपने पिस्तौल निकालकर डायरेक्ट नैन्सी के सर पर गोली मारता है। नैन्सी वहीं पर धड़ाम से गिर पड़ती है और मौके पर ही नैन्सी अपना दम तोड़ देती है। फिर वो दो बंदा और साहिल मिलकर नैन्सी के लाश को उठाते हैं और जंगलों के अंदर ले जाते हैं। जंगल के कुछ लकड़ी और सूखे पत्ते वगैरह से लाश को जलाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर लाश सही से जल नहीं पाती है। समय बहुत ही तेजी से बीतता जाता है। यहाँ पर तीनों को ही बहुत डर भी लगता है, जो उन्हें कोई लाश को जलाते हुए देख ना ले, इसलिए वो लाश को वही छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं होती है। अब बात ये आती है, अगर किसी को कानो कान कुछ खबर नहीं होती है तो पानीपत का ये मामला आखिर बाहर कैसे आता है और साहिल कैसे पकड़ा जाता है? पहले कुछ दिनों तक ये मामला बाहर नहीं आता है, मगर इस दौरान जब भी नैन्सी के माँ बाप, नैन्सी के दोस्त वगैरह नैन्सी को कॉल करते हैं तो उसका फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ पाया जाता है और व्हाट्सएप वगैरह भी बहुत दिनों से ऑन नहीं किया हुआ होता है। नैन्सी के घर वाले लगातार नैन्सी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, मगर बार बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ पाया जाता है। फिर वो साहिल को कॉल करते हैं, यहाँ पर साहिल भी फ़ोन नहीं उठाता है। फिर एक दिन अचानक नैन्सी के घर वाले साहिल के घर पहुंचते हैं और साहिल के घर वालों से पूछते हैं, जो मेरी बेटी नैन्सी और दामाद साहिल कहाँ है? जवाब में उसके घर वाले बोलते हैं, दोनों कुछ दिन पहले ही इस घर से पैसे जेवर वगैरह चुराकर भाग चुके हैं। ये बात नैन्सी के घर वालों को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। वो साहिल के घर वालों पर दबाव बनाते हैं, उनको धमका के जोर जोर से बोलते हैं, जो बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तो साहिल के घर वाले हर बार अपने बयान बदलते रहते हैं। दोस्तों, एक लाइक जरूर करना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इससे नैन्सी के घर वाले समझ जाते हैं, जो दाल में कुछ तो काला है। फिर वो किसी तरह साहिल से कांटेक्ट करते हैं तो साहिल बोलता है, जो आपकी बेटी के साथ मैं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा था। उसी बीच एक रेड लाइट पर जब हमने गाड़ी को रोका तब आपकी बेटी बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर गई। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो, तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से गायब हो गई। मैं गाड़ी से उतरा, उसको ढूंढने की कोशिश की, मगर वो कहीं नहीं दिखी। मैंने उसको हजारों बार कॉल किया, मगर तब से ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। मुझे लगा वो मेरे से नाराज़ होकर मेरे को छोड़कर कहीं चली गई। तो फिर मैंने भी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कुछ महीनों से उसका जैसा बर्ताव हो चुका था वो देखकर मुझे भी उसके साथ नहीं रहना था। तो साहिल के मुंह से ये सब सुनने के बाद नैन्सी के माँ बाप, नैन्सी के जितने भी जानने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, सबसे कांटेक्ट करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं, जो नैन्सी कहाँ है। इसी दौरान नैन्सी के एक फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो फ़ोन पर बोलती है, जो अंकल, कुछ दिन पहले नैन्सी ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था और एक फ़ोटो भेजा था जिसको मैंने सीन नहीं किया था। जैसे ही मुझे आज नैन्सी की खबर मिली तो मैंने व्हाट्सएप खोला और आज ही देखा जो उसने मुझे क्या मैसेज भेजा था और कौन सा फ़ोटो भेजा था। उस मैसेज में ये रोता हुआ फ़ोटो भेजा गया था और लिखा था, कभी भी मेरा फ़ोन लगातार 3 दिन से भी ज़्यादा स्विच ऑफ पाया जाए तो ये फ़ोटो और मेरा मैसेज मेरे माता पिता तक पहुंचा देना और उनको कहना जो उनकी बेटी के साथ ज़रूर कुछ बुरा हो चुका है। ये बात नैन्सी के माँ बाप सुनते ही भागते भागते नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और मिसिंग रिपोर्ट लिखा देते हैं। इस मिसिंग रिपोर्ट में मुख्य आरोपी साहिल को ठहराया जाता है। फिर पुलिस तुरंत ही एक्शन में आती है और साहिल को धर दबोचती है। साहिल के साथ पुलिस बहुत सख्ती से पेश आती है और पुलिस के अजीबो गरीबो सवालों के बीच साहिल फंस जाता है
टूट हार के तोते की तरह पूरी कहानी पुलिस को सुनाता है, जो नैन्सी के साथ उसने क्या क्या किया, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। उसके बाद उन दोनों बंदों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर पुलिस सबूत जुटाने के लिए पानीपत के उसी जंगल में जाती है और वहां से नैन्सी के लाश को बरामद किया जाता है उसी सड़ी गली हालत में। उसके बाद इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार किया जाता है और इनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। फिलहाल साहिल और वो दो बंदे सलाखों के पीछे हैं और ये मामला कोर्ट में चल रही है। इस पानीपत के मर्डर के पीछे साहिल का और उसके घर वालों का कहना है, नैन्सी शादी के बाद बहुत बिगड़ चुकी थी, उसको ड्रग्स की लत लग चुकी थी, वो ड्रग्स पर काफी पैसे खर्चा करती थी और जब साहिल ड्रग्स के लिए पैसे नहीं देता था तो दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता था। इन सब के अलावा साहिल का कहना है नैन्सी उसको धोखा दे रही थी। वो व्हाट्सएप पर अनजान लड़कों के साथ अपने प्राइवेट फोटोज वगैरह शेयर करती थी। नैन्सी के मोबाइल गैलरीज में बहुत से अलग अलग अनजान लड़कों के साथ आपत्तिजनक हालत में फोटो लिए हुए थे। साहिल ने इन सब चीजों के बारे में नैन्सी से बहुत बार बात भी किया, मगर जब भी बात करता था तो दोनों में बहुत झगड़ा हो जाता था। साहिल नैन्सी से तलाक भी लेने की कोशिश की थी, मगर नैन्सी ने इसको तलाक देने से भी मना कर दिया था। फिर आखिरकार साहिल थक हार कर ऐसा घटिया कदम उठाता है। अब सच्चाई क्या है, जब तक कोर्ट से फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक इस पर बात करना बेकार है। नैन्सी वाकई में गलत थी या फिर साहिल को बचाने के चक्कर में नैन्सी के बारे में ये सब कहानी बनाकर सुनाया गया, कोई नहीं जानता। मगर एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि वीडियो के शुरू में जो बताया गया, जो लड़की के साथ जो हुआ एकदम सही हुआ। वो सिर्फ इसलिए कहा गया, हर एक बच्चों को अपनी माँ बाप की बात हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप को छोड़कर बड़ा गुरु कोई नहीं है। अगर कोई आपके बारे में हमेशा अच्छा चाहते हैं तो वो है आपके माँ बाप। किसी 2 दिन के रिलेशन के चक्कर में अपने माँ बाप के खिलाफ कभी ना जाए। वो जो कहते हैं उनकी बात सुने, खासकर तब जब आप नाबालिग हो, क्योंकि आपको जैसा पट्टी पढ़ाया जाता है आप वैसे पट्टी पढ़ते जाते हो, जिसका अंजाम कुछ भयानक होता है, जैसे कि इस नैन्सी मर्डर केस में हुआ। तो ये थी नैन्सी शर्मा पानीपत मर्डर केस की पूरी कहानी। आई होप सबको अच्छे से सुना पाया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना। अब आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।